तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक तत्व जो चैप्टर है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग अब कवर कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसका तैयारी अच्छे से कर सकते हैं अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नया चैप्टर अर्थात उपसंयोजन यौगिक के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर यहाँ पर करने वाले हैं। जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम लोग जितने भी चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सीक्वेंस वाइज कवर करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग नए चैप्टर उपसंयोजन यौगिक जो चैप्टर है इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उपसंयोजक यौगिक आखिर होता क्या है इसी के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे कि आखिर उपसंयोजन यौगिक आखिर होता क्या है। चैप्टर का तो नाम दे दिया कि उपसंयोजन यौगिक, अभी आखिर होता क्या है इसको हम लोग आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चाहे इसको उपसंयोजन यौगिक बोले चाहे उपसंयोजक यौगिक बोले, बात एक ही है। कब बोले या फिर न बोले, बात एक ही है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं जो उपसंयोजक यौगिक है, यहाँ पर जो थ्योरी लिखा है इसको समझने से पहले ऐसे ही हम इसको इसके परिभाषा को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आखिर उपसंयोजक यौगिक क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर पदार्थ होता है, कोई भी क्या है यहाँ पर पदार्थ है, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब ये पदार्थ मान ले, चाहे इसी को हम लोग यौगिक मान ले, क्या बोल दें, इसी को यौगिक बोल दें, देख सकते हैं। अब ये जो पदार्थ है इसको हम लोग किसके साथ क्रिया कराएंगे, जल के साथ। इसको हम लोग जल के साथ मिला देंगे या फिर क्रिया करा देंगे। जल के साथ मिलाना या फिर क्रिया कराना बात एक ही है। तो अब क्या होगा, ध्यान देंगे, कोई भी हम लोग एक पदार्थ लिए या फिर यौगिक लिए उसको हम लोग जल के साथ क्या करा दिए, क्रिया करा दिए। अब ये दो आयनों में क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। एक तो जटिल आयन, एक क्या, जटिल आयन प्लस दूसरा क्या, सरल आयन, दूसरा सरल आयन। तो ये हमें कैसे प्राप्त हो जाते हैं, दोनों रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बने यौगिक होते हैं उसी को क्या कहते हैं, सिंपल से उसी को ही उपसंयोजक यौगिक यहाँ पर कह दिया जाता है। तो ध्यान देंगे, परिभाषा हमको यहीं से पढ़ लेना है। परिभाषा हमको यहीं से पढ़ लेना है कि कोई भी पदार्थ या फिर यौगिक को जल में जब हम लोग घोल देते हैं या फिर जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, वो जटिल आयन और सरल आयन में क्या हो जाते हैं, टूटे जाते हैं और अपना पहचान स्वयं कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जो पहचान है, क्या है, पहचान है, वह क्या करते हैं, स्वयं कर लेते हैं। देख सकते हैं पहचान है उसको स्वयं कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यौगिक को, इस प्रकार के बने यौगिक को उपसंयोजक यौगिक यहाँ पर कहते हैं। तो देख सकते हैं एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमको और भी आसानी से क्लियर हो जाए। कोई भी पदार्थ को जल में मिलाने पर क्या होता है, वो जटिल आयन और सरल आयन में टूट जाता है और अपना पहचान स्वयं करता है। अब ये लाइन क्यों लिखी है हम लोग, देख सकते हैं ये जटिल आयन में भी टूटता है और सरल आयन में भी टूटता है। इस कारण इसका जो पहचान है वो अलग से हो जाता है, अर्थात ये अपना पहचान स्वयं करता है। तो इस प्रकार से बने जो यौगिक है, आयन है, उसे ही उपसंयोजक यौगिक यहाँ पर कह दिया जाता है। चलिए अब हम लोग इसी को परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वही तो लिखे हैं यहाँ पर, ऐसा यौगिक या फिर यहाँ पदार्थ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा यौगिक या फिर पदार्थ है जिसे जल में घोलने पर, देख सकते हैं, जिसे जल में घोलने पर सरल आयन, देख सकते हैं सरल आयन के साथ साथ वह जटिल आयन में भी क्या देते हैं, आयन भी देते हैं। अर्थात क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान देंगे, कोई ऐसा पदार्थ या फिर यौगिक जो जिसको जल में घोलने पर वह सरल आयन और जटिल आयन देते हैं या फिर हमको प्रदान होता है, वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं। देख सकते हैं ये अपनी पहचान क्या करते हैं, स्वयं ही बनाए रखते हैं। उस यौगिक को उपसंयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक कहते हैं। देख सकते हैं इसको संकुल यौगिक के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है या फिर जटिल यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला गया है यहाँ पर, वही तो बोला गया है ऐसा यौगिक। यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग ताकि आपको और भी आसानी से याद हो जाए। ऐसा यौगिक जिसको जल में घोलने पर
सरल आयन व जटिल आयन में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या फिर सरल आयन व जटिल आयन देते हैं और अपना पहचान जो है वह स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, उपसर्ग संयोजक यौगिक, या फिर जटिल यौगिक बोल लें या फिर संकुल यौगिक बोल लें, कहते हैं। बात एक ही है, इसका 2-3 नाम है, उपसर्ग संयोजक यौगिक, जटिल यौगिक और संकुल यौगिक इसको कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और लास्ट बार समझ लेते हैं। हमको इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा पर्पस होता है कि आप इसको यहीं से समझ कर याद कर लें। आपको ये एग्जाम में ये याद ही ना आए, आपको एग्जाम में क्या याद आना चाहिए, याद आना चाहिए पदार्थ था, उसके बाद जल, फिर क्या हो रहा था, वो जटिल आयन सरल आयन में टूट रहा था, अपना पहचान स्वयं कर रहा था। इस प्रकार से अगर हम लोग इसको याद रखें तो हम लोग इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। देख सकते हैं क्या है इसका जो डिफिनेशन है, कोई भी ऐसा यौगिक, कोई भी यौगिक जिसको हम लोग क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं, जल में घोलने पर वो सरल और जटिल यौगिक में क्या हो जाते हैं, सरल और जटिल आयन में टूट जाते हैं और अपना पहचान स्वयं ही करते हैं। इस प्रकार के यौगिक को उपसर्ग संयोजक यौगिक कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग उपसर्ग संयोजक यौगिक को देख चुके हैं। इसके डिफिनेशन को आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है उपसर्ग संयोजन यौगिक जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो बेसिक क्लियर हो गया होगा कि आखिर उपसर्ग संयोजन यौगिक होता क्या है। अगर आपको ये जो टॉपिक है थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।